ने काम किया था। अब 4-5 जो विषय बट इन्होंने उठाए, मैं उनका उत्तर देता हूं। पिछले 7 साल में 27 लाख करोड़ रुपया इस सरकार ने एक्साइज ड्यूटी से कमाया है, सेंट्रल एक्साइज से, क्योंकि जीएसटी में नहीं आता। भाई जीएसटी में आप जानबूझकर नहीं लाते। जीएसटी का पिछले 2 साल का बकाया है राज्यों का, आप वो नहीं दे पा रहे तो राज्य वेट बढ़ाएंगे ही अपना, चाहे बीजेपी के राज्य हैं चाहे कांग्रेस के राज्यों, सबकी एक जैसी स्थिति है। दूसरी चीज उन्होंने वैक्सीन की कही, पिछले 6 महीने के अंदर 1.25 लाख करोड़ रुपया आपदा में अवसर, मोदी जी का बड़ा भारी नारा था, 1.25 लाख करोड़ रुपया पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज से ड्यूटी कर से लगाकर कमाया। अगर सारी की सारी वैक्सीन भी 200 रुपए के हिसाब से 1 करोड़ अगर खरीदी हो केंद्र सरकार ने, जबकि ऐसा है नहीं, तब भी 20,000 करोड़ की। और टैक्स कितना वसूला है पेट्रोल और डीजल पर? 1.25 लाख करोड़, 6 गुना टैक्स आपने वसूल लिया। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का ग्रोथ रेट पिछले 3 साल से नेगेटिव है। क्यों है नेगेटिव, किसी को नहीं पता। आप कहते हैं सब सड़कें बन रही हैं। 2014 में 1100 कुछ टोल थे हिंदुस्तान में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के, आज 2700 टोल हैं हिंदुस्तान में। 2.5 किलोमीटर पर किलोमीटर में टोल देता हूं, और गडकरी साहब कहते हैं आपको अगर सुविधाएं चाहिए तो पैसे लेने पड़ेंगे। अरे भाई, हाईवे तो इसलिए बना था कि गरीब आदमी भी हाईवे का फायदा उठा सके, क्योंकि वो टैक्स पेयर्स का पैसा है। वो भी सब खत्म हो गया। आज हालत यह है कि मोदी साहब से पूछना चाहिए। मोदी साहब का द्वारका का मुझे भाषण याद है कि भाई मेरी किस्मत अच्छी है और पेट्रोल के प्राइस अगर घट रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है। मोदी साहब, आपकी तो किस्मत अच्छी है, पर आप देश की किस्मत का दिवाला क्यों तो निकाल रहे हैं आप? गरीब आदमी अपने घर में चूल्हा नहीं जला पा रहा है। इन्होंने कहा उज्ज्वला योजना, शायद मेरे भाई भूल गए कि 87% उज्ज्वला के सिलेंडर रिफिल नहीं हुए हैं पिछले महीने। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, मेरी नहीं। बेरोजगारी हाईएस्ट है। और प्रतीक भाई, एक बात और है कि इस समय डिमांड लोएस्ट है। जो व्यक्ति अपने घर में 500 रुपए खर्च करता था एक दिन में खाने पीने और तमाम चीजों पर, आज वो 300 350 पर। डिमांड कम है, उसके बावजूद महंगाई इतनी है, बेरोजगारी चरम पर, और उसके बावजूद ये डिफेंड कर जी नवीन, उनके मंत्री जो हैं। जी नवीन जी, वेरी क्विक 5 सेकंड के बाद मैं डिबेट का आगे जाऊंगा। जी जी बिल्कुल प्रतीक भाई जी। हर चीज में कांग्रेस की स्थिति ऐसी है, ये कह रहे हैं 500 रुपए में पहले आदमी खर्च करता था, वो सामान 300 रुपए में खरीद रहा है। अरे 200 रुपए कम में खरीद रहा है ना भाई, आप लगातार फिर बात कर रहे हैं। दूसरी बात है, अरे सुनो ना आलोक जी, मेरा ये कहना है कि आज देश में आपने कहा कि आज सड़कों का निर्माण हो रहा है, तो आप कह रहे हैं कि इसमें टोल टैक्स दे रहे हैं। सीमावर्ती राज्यों में जितने सड़कों का निर्माण हुआ है उसमें आप टोल टैक्स देकर के चीन घुसकर बैठ गया। जम्मू कश्मीर, वो तो चीन में आप घुसाते रहे, इसकी चीन को टू में लाना नहीं चाहता, इसी विषय पर रहना चाहता। चीन घुसकर बैठ, सब जानते हैं कि किस प्रकार से आप लोग चीन को पीछे सपोर्ट करें, सब जानते हैं, उसमें बात नहीं करना चाहता। आप चीन को करें चाहे पाकिस्तान को करें, देश की दुनिया जानती है। नहीं हुआ आपने लगातार, अरे भाई, अरे देश के जवान आतंकवादियों को जाकर के ठोक रहे हैं, कश्मीर में भी जाकर के मार रहे हैं, आतंकवादी का सफाया कर रहे हैं। आपको पीड़ा सी बात की, जब आपके पास कोई सवाल कोई जवाब नहीं होता, जब देश के नेता सब कहते हैं कि कांग्रेस और तमाम विपक्ष के लोग मुद्दा विहीन है, इसलिए कहते हैं। आज आपने सार्थक बहस करी इस पे ताकि कुछ चर्चा हो, लेकिन उसके बाद अभी भी ये लगातार कश्मीर और चाइना जाकर के कभी किसी गोद में जाकर के बैठने का विषय है। महंगाई के विषय पर रहिए ना, आपने कहा जा रहे हो चाइना पर, आपसे कहा किसने चाइना पर बात करने के लिए? आप कह रहे हो आतंकवादी जो है वारदात बढ़ रहे, जवान शहीद हो रहे हैं। हमारे देश के जवान अगर जा रहे हैं तो उससे ज्यादा आतंकवादी मारे जा रहे हैं, और लगातार जवानों पर सवाल मत उठाइए। आप सेना पर प्रश्न चिन्ह उठाना बंद कर दीजिए। कांग्रेस की स्थिति है सेना पे कोई प्रश्न नहीं उठा रहा। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं अमित जमाई, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन मैं राइट सर आप गरीबों का अपमान करते हैं, आप गरीबों को कहते हैं फ्री में राशन नहीं दिया जा रहा, आप कहते हो गरीबों को जो है किसान पर सम्मान निधि देते उनको पैसा नहीं दिया जा रहा, आप कमाल कर रहे हैं। कम से कम इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपकी स्थिति बड़ी नाजुक है, और कांग्रेस जितने लोग सारे के सारे मुद्दा विहीन है, इसीलिए मुद्दा विहीन है। आज अगर गरीबों को फ्री मकान बनाकर के दिए जा रहे हैं तो आपको पीड़ा देश के अंदर अगर शौचालय बनाकर के दिए जा रहे हैं तो आपको पीड़ा क्यों दिए जा रहे हैं? आज देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन बांटा जा रहा है, तो कांग्रेस को पीड़ा है कि 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों बांटा जा रहा है? कमाल करते हैं। देश के किसानों को सम्मान निधि दिया। दूसरा सवाल हमारा,
अगर आपने अच्छा काम किया तो गरीबी कैसे बढ़ गई? 97% लोगों को गरीबी के नीचे जाना पड़ रहा है, जो उनकी कमाई राइट सर, मैं आगे बढ़ता हूं। विजय सदाना जी कुछ आंकड़े गिना रहे थे आलोक जी ने बताया, और उसके अलावा नवीन जी ने कुछ चीजें गिना रहे थे कि निर्माण कार्य है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम चल रहा है, वैक्सीनेशन पे हुआ। वो शायद पूरा सेंटेंस उन्होंने कंप्लीट नहीं किया कि वो भार होता है और कहीं ना कहीं उस तमाम सारी चीजें हैं। हाँ, हमने पेट्रोल डीजल पे अगर एक्साइज लिया है तो कहीं ना कहीं उसको किसी निर्माण कार्य से ही लगा होगा, ऐसा उन्होंने सेंटेंस नहीं बोला। लेकिन फिर भी तमाम सारी चीजों को जो घटनाक्रम है उसमें लोग महसूस कर रहे हैं, चाहे दूध हो और चाहे पेट्रोल हो और चाहे एलपीजी गैस हो, सारी चीजों पे, और चाहे जितने भी पैरामीटर्स हैं उसमें लोगों ने महसूस किया है कि हां महंगाई है। विजय सदाना। देखिए प्रतीक जी, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसमें कई कंफ्यूजन के कारण कई हैं। जहां तक बात है ऑपोजिशन का ये कहना कि सरकार ने इतना पैसा कमाया है, अरे भाई सरकार कमा के अपने घर नहीं ले जाती, देश में ही पैसा लगाती है। अगर वो सरकार घर ले गई हो या कोई मंत्री घर ले गया हो तो कमाया, इसको कमाया नहीं बोलते हैं, ये देश के लिए इकट्ठा करके देश में ही लगाया जाता है। तो वोकेबुलरी का कंफ्यूजन है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है प्रतीक जी कि जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, दो तीन चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। एक तो है ओवरऑल महंगाई, कि टोटल जो कंज्यूमर पे भार पड़ रहा है वो कितना है और वो कहां से आ रहा है, और दूसरा किन किन चीजों पे महंगाई बढ़ रही है। अब मैं आपके सामने दो डेटा रखता हूं जिसके कारण हमेशा कंफ्यूजन रहता है। देखिए, अगर आप भारत सरकार का आंकड़ा देखते हैं तो मई, जिस समय हमारे यहाँ पीक सीजन चल रहा था, मई से लेकर सितंबर में अगर हम देखें, जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव हुई है तो जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है वो कम आया है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। लेकिन अगर आप उसको फर्दर डिवाइड करते हैं तो उसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट का इन्फ्लेशन है, जो पेट्रोल और डीजल से संबंधित है, वो बढ़ा है। आपका जो बाकी फूड इन्फ्लेशन है वो कम हुआ है, और जो प्रोड्यूसर्स इन्फ्लेशन है, जो किसानों को पैसा दिया गया है, वो बढ़ा है। और ओवरऑल जो इन्फ्लेशन, जिसको हम कह सकते हैं जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन आता है, वो कम हुआ। अब कहने का मतलब क्या है कि एक बास्केट है, कुछ चीजें कम हुई हैं, कुछ चीजें ज्यादा हुई हैं। अब पेट्रोल और डीजल की इसलिए हमेशा ज्यादा चर्चा रहती है क्योंकि जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो सबको वो मीटर पे नंबर चलता हुआ दिखता है कि 105, 106, 110 जो आपने बताया, उसका एक इंपैक्ट आता है। लेकिन कपड़े सस्ते हुए, जूते सस्ते हुए, कोई सब्जी सस्ती हुई, कहीं पे कुछ और सस्ता हुआ, वो डेली कंज्यूमर को नहीं दिखता है क्योंकि वो चॉइस उसकी रोज बदलती है। तो ये बात माननी पड़ेगी कि हाँ, पेट्रोल, डीजल, फ्यूल जो हम आयात कर रहे हैं